नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे वारी एनर्जीज लिमिटेड के बारे में। ये कंपनी एक सोलर एनर्जी के प्रोडक्ट डेवलप करने वाली कंपनी है और सोलर एनर्जी के फील्ड में काम करती है। इस कंपनी ने लिस्टिंग के बाद से मल्टी बेगर रिटर्न दिए, पर एक न्यूज और उस न्यूज ने इस शेयर को टॉप से लेकर के आज लगभग आधे प्राइस पे खड़ा कर दिया। आज की इस वीडियो में इस शेयर का पूरा फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये शेयर वापस अपने हाइज की तरफ मूव करेगा या इसकी ग्रोथ स्टोरी खत्म हो गई। मैं आशुतोष ठाकुर आप सबका अपने यूट्यूब चैनल @इट्स आशुतोष ठाकुर में स्वागत करता हूं। देर ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। वारी एनर्जीज लिमिटेड का मार्केट कैप है 77,148 करोड़। ये मिड कैप की कंपनी है। फेस वैल्यू है इसका 10 रुपए, यानी कि इसमें अभी स्प्लिट हो सकते हैं। इस शेयर का 52 वीक हाई है 3865 रुपए और 52 वीक लो है 2403 रुपए। इस शेयर का ऑल टाइम हाई भी 3865 का है और ऑल टाइम लो है 1809 रुपए का। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि ये शेयर अपने टॉप से लगभग 50% के आसपास गिर गया, सिर्फ और सिर्फ एक न्यूज की वजह से। इस स्टॉक का पी है 20.22 और इस स्टॉक का 5 ईयर हिस्टोरिकल पी है 38.10। इस स्टॉक के सेक्टर का पी है 20.61, यानी कि अपने मार्केट वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है। ना ये महंगा है और ना ही सस्ता है। प्राइस टू बुक ये शेयर 5.34 पे ट्रेड कर रहा है, जो कि थोड़ा सा इसको एक्सपेंसिव बनाता है। पर एक बात है दोस्तों, मैं हमेशा ही बोलता हूं कि जो अच्छी कैटेगरी की कंपनियां हैं, जो अच्छा रिजल्ट डिलीवर करने वाली कंपनियां, जो कि आप इस वीडियो में आगे जाके देखेंगे, वो कंपनियां प्रीमियम कमांड करती ही करती हैं और मार्केट उन कंपनियों को प्रीमियम देता भी है। इस कंपनी का पीजी रेशियो है वो 0.19 का है। ये थोड़ा निगेटिव है। 0.5 से ऊपर होता तो बहुत ही पॉजिटिव होता। इस कंपनी का आरओसी 38.8 का, आरओई 32.8 का है, जो कि इसको बहुत ही अच्छा परफॉर्मर बनाता है। इस कंपनी का डिविडेंड यील्ड 0.07% है, जो कि ना के बराबर है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.22% का है, जो कि ना के बराबर है। अब देख लेते हैं इस कंपनी के सेल्स ग्रोथ पैटर्न्स को और प्रॉफिट ग्रोथ पैटर्न्स को कि ये इसकी सेल्स कैसे ग्रो कर रही है और प्रॉफिट कैसे ग्रो कर रहा है। इस कंपनी का सेल्स ग्रोथ है लास्ट ईयर का 94.3% का, प्रॉफिट ग्रोथ है 81.20% का। इस कंपनी के फंडामेंटल्स कमाल के हैं। इस कंपनी का 5 ईयर सेल्स ग्रोथ है 69% का, 3 ईयर सेल्स ग्रोथ है 58% का, 5 ईयर प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो है 143% का एंड 3 ईयर प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो है 100% का। वाकई दोस्तों ये कंपनी अल्टीमेट कैटेगरी की कंपनी है और ऐसी कंपनी है जो कि हर किसी के वॉच लिस्ट में होनी ही होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं इस कंपनी के होल्डिंग्स के बारे में कि इस कंपनी में इन्वेस्टर्स अलाइन कैसे हैं। इससे और थोड़ा सा मेरी इस स्टेटमेंट को मजबूती मिलेगी कि ये कंपनी हर किसी के वॉच लिस्ट में होनी ही चाहिए। इस कंपनी का प्रमोटर होल्डिंग है 64.10, प्लेस 0 है, जो कि इसको बहुत अच्छा बनाता है। FII's होल्डिंग 10.48%, DII's होल्डिंग है 4.08%, रिटेल्स की होल्डिंग है 8.25% एंड अदर्स होल्डिंग है 13.07%। आप समझिए अदर्स में आते हैं NBFC's कंपनी, इंश्योरेंस कंपनीज और HNIs। इस कंपनी की ऑर्डर बुक ऑल टाइम हाई पे है अभी, जो कि 61,500 करोड़ की है। इस कंपनी में फंडामेंटली रत्ती भर भी किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कंपनी मस्ट हैव इन वॉच लिस्ट कंपनी है। अब इस कंपनी को थोड़ा सा टेक्निकली एनालाइज कर लेते हैं। इसका जो टेक्निकल डाटा है वो मैंने आज का लिया है, यानी 14 अगस्त 2026 का लिया है, तो आप लोग इसी रेफरेंस से इसको स्टडी करें। इस शेयर का करंट प्राइस है 2682। इस कंपनी का मूविंग एवरेजेस देख लेते हैं। 20 डेमा है 2719.65 का, यानी कि ये शेयर अपने 20 डेमा से भी नीचे ट्रेड कर रहा है। 50 डेमा है 2824.55 का, 100 डेमा है 2912.69 का, 200 डेमा है 2953.88 का एंड RSI है 41.47 का। दोस्तों ये कंपनी एक न्यूज़ की वजह से अपने टॉप से नीचे गिर गई और इस कंपनी का सेंटीमेंट नेगेटिव हो गया। और सिर्फ इस कंपनी का नहीं, पूरे सोलर एनर्जी सिस्टम सेक्टर का
सेंटीमेंट निगेटिव हो गया। अब बात कर लेते हैं इस कंपनी के कुछ पॉजिटिव और निगेटिव पॉइंट्स की। इस कंपनी का पॉजिटिव पॉइंट है, कंपनी हर क्वार्टर में अल्टीमेट लेवल की बढ़िया रिटर्न डिलीवर करती है। नेक्स्ट इसका पॉजिटिव पॉइंट है, कंपनी ने 5 साल के टेन्योर में कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 143% का डिलीवर किया है। आप बहुत रिसर्च करेंगे तब जाके इस पेडिग्री की कंपनीज आपको मिलेंगी। और नेक्स्ट पॉजिटिव पॉइंट है इस कंपनी का कि इस कंपनी के आरओसी और आरओई, जैसा कि आपने फंडामेंटल डाटा जब मैं एक्सप्लेन कर रहा था मैंने बताया भी कि 3 ईयर का हिस्टोरिकल जो आरओई है इसका 31.2% का है, जो कि इसको कमाल का फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर बनाता है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं इस कंपनी के पीयर्स कंपैरिजन की कि अपने पीयर्स के मुकाबले यानी कि अपने कंपटीटर कंपनीज के मुकाबले ये किस तरीके से परफॉर्म कर रही है और कैसे एस्टेब्लिश्ड है। वारी एनर्जीज का पी है 20.20 का एंड आरओसी है 24.93 का। वेबल सोलर पी है 12.10 का एंड आरओसी है 49.98 का। ये कंपनी वारी एनर्जी से अच्छी प्लेस्ड है, बट कितनी अच्छी है ये इसका फंडामेंटल डाटा स्टडी करने के बाद पता लगेगा। प्रीमियर एनर्जीज इसी सेक्टर की कंपनी है, इसका पी है 28.11 जो कि इसको वारी एनर्जी से महंगा बनाता है और इसका आरओसी है 35.34। आईएनए इसका पी है 10.71 और आरओसी है 25.20। ये कंपनी अपने पीयर्स के मुकाबले भी वेल एस्टेब्लिश्ड है, परफॉर्मेंस में कोई शिकायत नहीं है, कहीं कोई मतलब इस कंपनी के टेक्निकल और फंडामेंटल डाटा में कोई लेकिन नहीं लगाया जा सकता। ये कंपनी फंडामेंटली एंड टेक्निकली बिल्कुल अच्छे से एंड बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में प्लेस्ड है। अब दोस्तों इस कंपनी के सपोर्ट और रेजिस्टेंस देख लेते हैं। सपोर्ट इस कंपनी का है, अगर इस लेवल से नीचे गिरेगा तो इसको सपोर्ट मिलेगी 2660 रुपये की, उससे ऊपर उससे नीचे चलेगा तो 2565 की, उससे नीचे 2416 की और फाइनल सपोर्ट 2403 की, जो कि इसका 52 वीक लो है। रेजिस्टेंस की बात कर लें तो अगर 2682 से ऊपर चलेगा तो इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस आता है 2730 पे, उसके बाद 2830 पर। नेक्स्ट रेजिस्टेंस है उसका 2935 का, उससे नेक्स्ट रेजिस्टेंस है 3176 का, उससे नेक्स्ट रेजिस्टेंस है 3255 का एंड फाइनल रेजिस्टेंस है इसका 3563 का। दोस्तों इस कंपनी में टेक्निकली या फंडामेंटली किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम। अब बात कर लेते हैं उस कारण की कि ये शेयर अपने हाई से इतना स्विफ्टली गिर क्यों गया। दोस्तों एक न्यूज आई थी अभी थोड़े टाइम पहले जब ये गिरा था अपने हाई से कि अमेरिका ने इंडियन सोलर एनर्जी और सोलर एनर्जी रिलेटेड कंपोनेंट बनाने वाली इस कंपनी पे और सोलर एनर्जी रिलेटेड इंपोर्ट्स पे एंटी डंपिंग ड्यूटी और काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगाने का फैसला किया था। और इस न्यूज़ की वजह से एक्सपोर्ट करना इस कंपनी के लिए यूएस एक्सपोर्ट करना टफ हो गया और सिर्फ इस न्यूज़ की वजह से ये कंपनी अपने हाई से स्विफ्टली गिर गई। इसके अलावा एक और इनिशिएशन यूएस में हुआ था कि यूएस कस्टम्स ने एक पिछले हिस्टोरिकल शायद 5 साल के हिस्टोरिकल इंपोर्ट्स की इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी थी। इन दोनों न्यूज़ ने इस कंपनी की ऊपर और इस पूरे सेक्टर के ऊपर नेगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट किया और नेगेटिव एनवायरनमेंट क्रिएट किया, जिसकी वजह से पूरा सोलर सेक्टर और ख़ास तौर से वारी एनर्जीज अपने हाई से लगभग 30-40% स्लिप कर गई। दोस्तों इस कंपनी के फंडामेंटल और टेक्निकल डाटा को एनालाइज करने के बाद मुझे ये समझ में आता है कि ये कंपनी हर किसी के वॉच लिस्ट में होनी ही चाहिए। दोस्तों इस वीडियो के कंटेंट को प्लीज़ आप बाय सेल रिकमेंडेशन ना समझें। ये वीडियो मैं सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए बना रहा हूँ। आप अगर कोई भी बाय या सेल का डिसीजन लेते हैं तो प्लीज़ किसी इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेके ही करें एंड मेक श्योर कि वो फाइनेंशियल एडवाइज़र से भी रजिस्टर्ड हो। इसके अलावा दोस्तों मैं और मेरे फैमिली मेम्बर्स इंडियन स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं, तो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि अभी या आगे भविष्य में मेरे और मेरे फैमिली मेम्बर्स के पोर्टफोलियो में शेयर हो सकता है। यहाँ तक दोस्तों अगर आप लोग मेरी वीडियो में बने हुए हैं और आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें कि वारी एनर्जीज लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते हैं। इस वीडियो को अपने ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स दोस्तों के साथ शेयर करें
और अगर आपको इस वीडियो से कोई भी वैल्यू मिली हो, कोई भी लर्निंग मिली हो, कोई भी सपोर्ट मिली हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आगे मैं जब भी इस तरीके के डिटेल एनालिसिस वीडियो बनाऊं तो आप लोगों तक वो वीडियो समय पे पहुंच सके। एक रिक्वेस्ट और है दोस्तों कि प्लीज़ आप लोग वीडियो देख करके कमेंट में ये ज़रूर बताया कीजिए नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को किस शेयर पे चाहिए, जिससे कि मुझे और मेरी टीम को भी सपोर्ट मिलता है नेक्स्ट कंटेंट क्रिएट करने में। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।